हिरण्यकश्यपु, इसकी चर्चा नहीं बताई। तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु ने जाकर के तप किया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनु अहलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी, लेकिन बचपन से ही महाराज प्रहलाद जी को एक अद्भुत रोग लगा है, और वो रोग है महाराज कृष्ण रोग, प्रभु का रोग। कृष्णम गृह गृहीत्वाया, भगवान के अद्भुत रोग लगा है। जहां रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं। शास्त्र कहता है राम मंत्र और कृष्ण मंत्र, ये दोनों मंत्र से पहले अगर कोई मंत्र आया तो एक मंत्र आया जिस मंत्र को मनु और शत्रुपा ने भी जपा, वसुदेव और नंद बाबा ने भी जपा। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 48 लाख अगर इसका कोई जप कर ले, मात्र 48 लाख इस मंत्र का, तो बड़े बड़े सिद्धों को देखने की ताकत इस मंत्र में आ जाती है, हमारा उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और महाराज अगर जीवन में कोई काम न बनता हो, आप सब जगह से हाथ पांव छटपटा लिए हैं, कार्य सफल न हो रहा हो, तो इस मंत्र को याद कर लो, एक माला प्रतिदिन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो राम मंत्र और कृष्ण मंत्र अद्भुत हैं, लेकिन अगर राम मंत्र और कृष्ण मंत्र का दीक्षा आपने लिया है और एक दिन भी अगर आपने इस जप को, इस दीक्षा के अनुसार जो प्राप्त किया हुआ जप है राम और कृष्ण का, अगर आपने एक दिन भी अपने माला को खंडित कर लिया तो उसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है, प्रायश्चित लगता है। इसलिए आपने अगर मंत्र दीक्षा ले लिया है, जो मंत्र गुरुजी ने दिया है उसका जप प्रतिदिन होना चाहिए। आपने अगर एक दिन भी नागा कर दिया तो मंत्र अशुद्ध और मंत्र का प्रायश्चित कर्म आपको भोगना पड़ेगा। परंतु अगर एक मंत्र आप प्रतिदिन जप रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। ये मंत्र का प्रभाव है कि अगर आपने एक दिन ये मंत्र का जप किया और 12 दिन अगर आपने जप नहीं किया तो 12 दिन भी इस मंत्र का प्रभाव रहता है। इतना अद्भुत मंत्र है ये। इसलिए महाराज अपने आप में अद्भुत मंत्र है। 48 लाख जप करने से बड़े बड़े सिद्धों को देखने की ताकत आ जाती है। प्रहलाद जी ने 12 वर्ष की अवस्था में एक अद्भुत चमत्कारी सिद्ध करते हुए महाराज मंत्र किया, और पिता ने बहुत प्रयास किया प्रहलाद को मारने के लिए। संडा मृग के असुर कुल विद्यालय में पढ़े प्रहलाद, लेकिन मंत्र जाप करना नहीं छोड़ा महाराज। प्रहलाद को मारने के लिए महाराज बड़े बड़े राक्षस आए, यहां तक कि होलिका भी आई, प्रहलाद को मार नहीं सकी। अंतिम समय में हिरण्यकश्यपु गया, प्रहलाद को पकड़ करके कहा, बोल प्रहलाद तेरे प्रभु किधर हैं? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री भगवान तो कड़कड़ में है, सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, चारों तरफ प्रभु हैं। नरसिंह बसत प्रतिखंबन में पड़ कान्हन को प्रहलाद कहा, भगवान तो कड़कड़ में सब जगह है, लेकिन काढ़ने वाला, निकालने वाला कोई प्रहलाद चाहिए। जैसे ही सिद्ध करके कहा कि इस खंबे में प्रभु हैं, महाराज भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को प्रभु ने वध कर दिया, नमो नारायण कर दिया। महाराज प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की दिव्य स्तुति करी, और हिरण्यकश्यपु का जो तेज निकला वो आकर के भगवान में विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्तम स्कंद की कथा को यहीं पर विराम। आइए हम अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करें। अष्टम स्कंद की कथा में मनुमंत्रों की चर्चा है। मनुमंत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। हम मानवों के जब 1,000 वर्ष व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुमंत्र होते हैं, और एक मनुमंत्र 72 चतुर्युगी, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 72 बार व्यतीत होता है।
तब जाकर के एक मनुमंत्र होता है और भगवान इसी मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। लेकिन महाराज हम तो अपना नया साल ही भूल गए कि हमारा नया साल कब आ रहा है। अभी किस कलयुग में रह रहे हैं, अभी कौन सा कलयुग चल रहा है। लोग कहते हैं कलयुग होगा, पृथ्वी खत्म और फिर महाराज सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होगा। इसलिए हमें जानने की जरूरत है। हमारे सनातन पद्धति में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में सब कुछ है, हमें पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जब नया साल आए तो किसी ज्योतिषी से पंचांग सुनो कि अभी कौन से कलयुग में आप जी रहे हो, अभी कितने नंबर का कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी है। जिस कलयुग में आप जी रहे हो 4,32,000 इसकी आयु है। इससे ठीक 2 गुना आयु है द्वापर की, 8,64,000 वर्ष। इससे ठीक 3 गुना आयु है त्रेता की, ठीक 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युगों का आयु मिला करके महाराज 43,20,000 वर्ष। तब जाकर के एक युग खत्म होता है और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे ही खत्म हुआ कलयुग फिर से सतयुग प्रारंभ। 72 बार चलता है ऐसी प्रक्रिया। अभी कौन से कलयुग में हम जी रहे हैं? तो पंडित जी लोग कहते रहते हैं ना संकल्प में, अष्टाविंशति तमी युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अभी 5,666 वर्ष ही कलयुग बीता है महाराज। और कौन सा कलयुग चल रहा है, किस कलयुग में हम जी रहे हैं? तो अष्टाविंशति मतलब 28वें नंबर के कलयुग में हम जी रहे हैं। यह 28वां नंबर का कलयुग है। और फिर जैसे ही खत्म होगा सतयुग प्रारंभ, 72 बार जब व्यतीत होगा तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्रम बाई क्रम चलते रहता है महाराज। तो भगवान एक मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। जब 72 बार व्यतीत होता है तो मनुमंत्र होता है और भगवान इसी मनुमंत्र में अवतार लेते हैं। लेकिन हम सब तो अपना नया साल ही भूल गए महाराज। आजकल आ गया 1 जनवरी और 1 जनवरी को हमको भी लोग विश करते हैं, महाराज जी हैप्पी न्यू ईयर। तो हम कहते हैं कि अरे भैया अंग्रेजों की औलाद हो, अरे तुम्हें तो संभलने की जरूरत है। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है प्यारे। इसलिए कथा सुनने की आवश्यकता है, धर्म शास्त्र वेद पुराण जानने की आवश्यकता है। आजकल तो महाराज लोग पूछते हैं, पता चला कि महाराज आपके घर में गीता है। एक सज्जन हम गए महाराज, वहां समस्तीपुर में कथा हो रही थी। मैंने कहा घर में गीता है? बोले हाँ महाराज है। तो हमने कहा तो लाओ। बोले वो हमारे बाबा जी पढ़ा करते थे, टाण पर रखा हुआ। विचार करो, तुम्हारे बाबा पढ़ लिए और तुम क्या कर रहे हो? टाण पर रखा हुआ है। कैसी विडंबना है, हमारे शास्त्रों की कैसी मर्यादा है। बाबा ने पढ़ लिया लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा पढ़ते थे, चाचा पढ़ते थे, ताऊ पढ़ते थे, पिताजी पढ़ते थे। अरे तू भी तो पढ़ ले। तू अंग्रेज है क्या? अंग्रेजों का औलाद है क्या? तू भी सनातनी है और सनातनी परंपरा से ही तेरी लालन पालन और सारी व्यवस्था हुई है। और धर्म शास्त्र वेद पुराण ये घर में रहे तो आप तो सनातनी हो। इसलिए सनातनी के घर में अगर गीता नहीं, भागवत नहीं, पुराण नहीं, रामचरितमानस नहीं, तो सनातनी कहलाने का अधिकारी नहीं है आप सब। धिक्कार है ऐसे जीवन का। इसलिए घर में पुराण रहना चाहिए, वेद रहना चाहिए। वेदों की मर्यादा को सीखो, पुराणों की मर्यादा को सीखो। बाबर जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले बाबर ने सोचा कि यजुर्वेद को मैं ढूंढना चाहता हूं, क्योंकि बाबर को कुष्ठ रोग हो गया था। और किसी ने कहा कि यजुर्वेद अगर मिलेगा तो तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे तुम। चारों तरफ भारत पर आक्रमण करके आक्रांत फैला करके आया, विचार किया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे मैं शुक्ल यजुर्वेद ले सकूं।
अपने रोग मुक्त करने के लिए। तो पता चला कि राजस्थान में एक ब्राह्मण परिवार है और उस ब्राह्मण परिवार के पास शुक्ल यजुर्वेद रखा हुआ है। बाबर गया और जाकर के बोला कि मुझे शुक्ल यजुर्वेद चाहिए, मेरे कुष्ठ रोग सही कैसे होंगे। उस ब्राह्मण परिवार ने कहा, उसका एक 12 साल का बेटा था, एकलौता बेटा, कि ठीक है महाराज, अगर आपको मेरा वेद चाहिए तो मैं क्षमा चाहूंगा, इस समय तो आपको नहीं दूंगा, कल आना, कल सुबह 10 बजे आना, मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद दूंगा। और कह करके ब्राह्मण चला गया। बाबर गया और जाकर के महाराज 10 बजे का समय हुआ और जैसे ही 10 बजे के समय में पधारा तो देखा महाराज शुक्ल यजुर्वेद का एक एक पन्ना महाराज उस ब्राह्मण देवता ने घर में ही अग्नि जला करके आहुति प्रदान करना प्रारंभ किया। अभी एक अंतिम पन्ना बचा था, तब तक बाबर आया और जैसे ही आया महाराज उस अंतिम पन्ने को भी उसने समर्पित कर दिया, जला दिया। बाबर ने हाथ पकड़ा और कहा, अरे मूर्ख, मैं तो वेद लेने आया था और तूने भी इसको जला दिया। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, सरकार, ये मेरा 12 वर्ष का बेटा है और मैंने सारे शुक्ल यजुर्वेद इसको कंठ करा दिए हैं, इसलिए मैं अपना वेद नहीं दे सकता। बेटे को ले जाओ, बेटे को जैसा भी दंडित करना चाहते हो, ये बेटे को मैं दे सकता हूं लेकिन वेद नहीं दे सकता, मैं अपना इतिहास नहीं दे सकता, पुराण नहीं दे सकता। ये वेदों की संस्कार है, ये वेदों की मर्यादा है। इसलिए माई बाप मर्यादा सीखें। हमारे शास्त्र नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए हम सनातनी हैं तो शास्त्रों की मर्यादा को जाने। नया साल हमारा कौन है? तो चैत शुक्ल पक्ष। 1 जनवरी नया साल नहीं है, आ गई चैत की नवरात्रि और इसी नवरात्रि से हमारा नया साल प्रारंभ हो गया। माताएं जब घर से कलश लेकर के निकलती हैं देवी पूजने को, चारों तरफ से प्राकृतिक का सौंदर्य रहता है, हरा भरा खेत रहता है, हरी भरी खलियान रहती है। अब विचार करो इस नया साल में आपको क्या नहीं नया दिख रहा है। ये जो नया साल आएगा चैत शुक्ल पक्ष का, इसमें प्राकृतिक का नया नया वातावरण देख लो आप। सारे पुराने पेड़ जो है अपना अपना पल्लो छोड़ करके नए नए पल्लो प्रारंभ कर देते हैं। सारा खेत हरा भरा दिखता है हमारा। और सरकारी लेखा जोखा भी देख लो, सरकार की लेखा जोखा महाराज मार्च के अंतिम तक, लास्ट तक। तो सरकारी आंकड़े से भी आप मिला लो, मार्च के अंतिम तक ही सरकारी आंकड़े का पूरा लेखा जोखा होता है। लेकिन अब 1 जनवरी में आपको क्या नया लग रहा है बताओ? कोई नया है? अरे जनवरी नया है लेकिन तुम्हारा साल नया नहीं है। साल तो महाराज चैत शुक्ल पक्ष ही है, इसलिए नया साल का अगर जश्न मनाना है तो चैत शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करो, यही नया साल है आपके लिए। क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी पद्धति से हमें जीना स्वीकार है। इसलिए भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो मनुमंत्र में ही लेते हैं। एक बार भगवान ने चाक्षुष मनुमंत्र में भगवान ने हरि अवतार लिया। कैसे लिया? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। आसित गिरिम वरो राजो स्त्रिया कोटियति भी श्रुतः क्षीरोदेनावृतं श्री मन्यो जनायुत मूर्छितः। महाराज एक त्रिकूट पर्वत है और उस त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता है। कैसा हाथी है महाराज? तो इस हाथी के पास 100 हाथियों का बल है, 50 पत्नियां हैं और 100 बच्चे हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार है इस हाथी का। बड़ा सुंदर हरा भरा परिवार, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़े आनंद पूर्वक रहता है महाराज। लेकिन समय की विडंबना देखो, कैसी विडंबना है समय की।
तो समय की अद्भुत विडंबना है कि महाराज एक बार ये हाथी विचार करने लगा कि चलो पत्नियों के साथ आनंद किया जाए, बच्चों के साथ आनंद किया जाए। तो गर्मी का महीना है, गर्मी के महीने में महाराज निकल पड़ा सरोवर में स्नान करने। स्नान कर रहा था, इतने में एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। और मगर ने जब पैर पकड़ा तो हाथी सोचा ये छोटा सा जल का जीव और मेरा क्या कर सकता है, मैं इतना बलिष्ठ हूं, 50 हाथियों का बल है। थोड़ा सा निकाला महाराज, फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटा सा मगर है। पत्नियों के साथ आनंद कर रहा है, बच्चों के साथ आनंद कर रहा है। कभी कभी अपने सूंड में जल लेकर के बच्चों के ऊपर फेंकता है, पत्नियों के ऊपर फेंकता है। लेकिन सनई सनई महाराज बीता समय देखा कि चारों तरफ रक्त बह रहा है जल के ऊपर से, तो घबराया, पैर खींचा महाराज तो बड़ी मजबूती से पकड़ा है मगर पैर खींच नहीं रहा। हाथी ने खींचा महाराज, जब पैर खींचते बना नहीं तो अपने पत्नियों से कहा कह रहे मुझे बचाओ। पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया। महाराज पत्नियां भी खींचते चली गईं। जब पत्नियों से भी ये हाथी नहीं निकला तो बच्चों ने भी सूंड में सूंड मिला करके खींचना प्रारंभ किया। 1 महीना पर्यंत पत्नी और बच्चे खींचते रहे। जब ये हाथी बाहर नहीं निकला तो बच्चों ने कहा पिताजी हम आपको कब तक खींचते रहेंगे, आप भी यहाँ पड़े पड़े हो, इसलिए हम भूखे प्यासे आपको खींच रहे हैं। 1 महीना बीत गया, हम चलते हैं। बच्चों ने साथ छोड़ दिया। हाथी ने कहा कि जिस बच्चों में मैं आनंद ले रहा था, जिस बच्चों में मैं इतना मस्त था, आज ये दुख और संकट के समय में हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले गए। चलो कोई बात नहीं, पत्नियां तो हैं, पत्नियां खींच रही हैं। लेकिन महाराज 2 महीना पर्यंत हुआ तो पत्नियों ने भी हाथ जोड़ लिया, सरकार अब हमें भी तो भूख प्यास लगती है और हम आपको कब तक खींचते रहेंगे। इसलिए पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, चली गई। इस हाथी ने सोचा कि जिसके लिए मैंने इतना किया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आज मेरा अंतिम समय आया। आज मैं जब दुख में आया तो सब मुझे छोड़ करके चले गए। ध्यान देना, सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वही छूट जाता जो रिश्ता खास होता है। इसलिए महाराज यह हाथी ने देखा कि आज सभी छोड़ के मुझे चले गए। विचार करने लगा, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से जग बांधो, को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को नावत नीर। इस हाथी ने देखा जिसके लिए मैंने इतना किया, आज मेरा अंतिम समय आया तो मेरे साथ कोई नहीं है। विचार किया, ओहो प्रभु तो मेरे हैं। इसलिए आज जिस सरोवर में मगर ने पैर पकड़ा है उसमें कमल के पुष्प हैं। एक पुष्प को हाथी ने उखाड़ा और उखाड़ करके महाराज दोनों सूंड से उस प्रभु को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत चित्वा ददात्मकं, पुरुषाया दिवा विजय, परशाया विधिमयी। भगवान को पुकारा है, और जैसे ही भगवान को पुकारा, देखो हाथी की रक्षा करने के लिए सारे देवी देवता हैं। दुर्गा जी खड़ी हैं, शंकर भगवान खड़े हैं, भगवान विष्णु खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, भोलेनाथ खड़े हैं कि एक बार हर हर बोल दे मैं इसकी रक्षा कर दूं। लेकिन हाथी ने कहा कि देखो मेरी रक्षा वही करेगा जो त्रिभुवन की रक्षा करता है। आज मेरी रक्षा वही करेगा जो त्रिभुवन की रक्षा करता है। आज मुझे वही बचाएगा जो जगत का पालन करता है, और आज मुझे वही बताएगा
जो सारे देवी देवता जिसकी शरणागति स्वीकार करते हैं, सारे देवता खड़े हैं। सारे देवताओं ने अपने अपने गिरिबान में झांक करके देखा। माता दुर्गा जी ने भी देखा, भैया हम तो शक्ति के अवतार हैं, इसके अलावा मेरा कोई कार्य नहीं। भगवान विष्णु ने देखा, भैया हमारा तो पालन करना है, पूरे विश्व को हम तो चलाते नहीं हैं। भगवान शंकर ने देखा, हम तो संहार के देवता हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, हम तो सृष्टि के देवता हैं। लेकिन सबकी रक्षा करने वाला और त्रिभुवन को चलाने वाला मात्र एक नारायण है। इसलिए आज तुरंत प्रभु को याद किया और गोविंद भगवान तुरंत निकल पड़े। भगवान श्री हरि निकल पड़े। गरुड़ बगल में खड़े हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ ने कहा रुको प्रभु चलते हैं। भगवान ने कहा गरुड़ तुमको अभिमान हो गया? गरुड़ को अभिमान क्यों है? गरुड़ ने सोचा कि मैं ही भगवान को लेकर के उड़ता हूं। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी कनिष्ठता उंगली रख दिया। गरुड़ फड़फड़ा के रह गए। भगवान की एक कनिष्ठता उंगली भी गरुड़ उड़ा नहीं पाए। भगवान ने कहा गरुड़ तुम्हें अभिमान है, मेरी कनिष्ठता उंगली भी तुम नहीं उड़ा सकते। और हे गरुड़ तुम मुझे लेकर के नहीं उड़ते, बल्कि मैं ही तुझे अपनी जांघों में दाब के उड़ता हूं, मैं ही लेकर के उड़ता हूं। भगवान दौड़े बड़ी जोर से और गो पुकारा ही था, विंद कहते ही भगवान खड़े हो गए। और दिव्य सुदर्शन चक्र से आज प्रभु ने इस गजेंद्र को तुरंत ग्राह सहित बाहर किया और भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र लिया और चक्र लेकर के आज सड़ धड़ से अलग कर दिया। इसका तो महाराज जिस मगर ने पैर पकड़ा था, ध्यान देना, बुलाया किसने? हाथी ने। अच्छा कल्याण किसका हुआ? तो मगर का। अरे भाई जिसने प्रभु को बुलाया उसका पहले कल्याण होना चाहिए, लेकिन बुलाया हाथी ने, भगवान ने कल्याण कर दिया मगर का। क्यों? इसलिए किया कि देखो भगवान को ढूंढोगे भगवान मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन जो भगवान को पकड़ करके बैठे हैं उनका चरण पकड़ लो, और उनका जब चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस हाथी ने भी सोचा कि चलो भाई भगवान हमसे रिझने वाले तो हैं ही, लेकिन मगर ने सोचा कि भाई मैं चरण पकड़ लूंगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज मगर ने हाथी का चरण पकड़ा और हाथी का कल्याण तो प्रभु ने बाद में किया, पहले मगर का कर दिया। इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आते हैं तो मत पकड़ो, लेकिन भगवान के जो साधु संत महात्मा हैं जो पहले से चरण पकड़ के बैठे हैं, इनका चरण पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। इसलिए इनका चरण पकड़ने की जरूरत है। कहने का मतलब भगवान का चरण पकड़ लो कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज आज मगर ने हाथी का पैर पकड़ा, पांव पकड़ लिया और पैर पकड़ने से कल्याण हो गया। देखो ये पूर्व जन्म में दोनों राक्षस हैं। पूर्व जन्म के एक है गंधर्व, जो ये मगर है ये गंधर्व है। तो महाराज ये मगर गंधर्व है, हाहा और हूहू नामक गंधर्व जो हमको हंसाने का कार्य करते हैं। एक बार धवल ऋषि के महाराज चरण जाकर के इसने पकड़ा, बाबा को पानी में डरा दिया मगर बन के। बाबा ने श्राप दिया मगर हो जाओ, तो जाकर के बाबा के चरणों में गिरा। बाबा ने कहा जाओ ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये जो हाथी है ये इंद्रद्रुम नामक राजा है। एक बार अगस्त बाबा को देख करके प्रणाम नहीं किया, बाबा नाराज हो गए। बाबा ने कहा ओहो इतने बड़े राजा हो कि साधु महात्माओं को देख करके नमन नहीं करते, इसलिए जाओ तुम हाथी हो जाओ। तो महाराज संतों के श्राप से हाथी हो गया। शरण में जब संतों को आया तो संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हाथी तो बनेगा लेकिन भगवत स्मरण सदा बना रहेगा। इसलिए भगवत स्मरण सदा बना रहा और आज प्रभु को पुकारा, भगवान इसको मिले।
जीवन में माई बाप एक बात का जरूर ध्यान रखना, अगर जिंदगी में आपने किसी के ऊपर एक उपकार किया हो और उसके बदले में अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर 1000 अपकार कर दे, 1000 गाली दे दे, तो उसके एक उपकार का एहसान आप चुका नहीं सकते, नहीं दे सकते। एक अगर उपकार किसी ने कर दिया हो तो इसलिए माई बाप आज इस गज और ग्राह दोनों का प्रभु ने कल्याण कर दिया, दोनों का कल्याण हुआ। और कल्याण होने के बाद अब इसी श्रीमद् भागवत के स्कंदों में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई और चक्षुष मनवंतर में महाराज ये दिव्य गज और ग्राह की कथा सुनाई। अब सुखदेव भगवान के समीप परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम आपसे कुछ और प्रश्न करना चाहते हैं। हमने सुना है कि भगवान ने एक बार मोहिनी अवतार लिया, तो इस भगवान के मोहिनी अवतार की कथा आप सुनाएं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो, हम तुम्हें भगवान की मोहिनी अवतार की कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है, दुर्वासा जी महाराज भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करने गए, भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को पहना दिया। दुर्वासा जी महाराज आए, जो भी मिलता है रास्ते में सबसे माला दिखाते हैं, कहते हैं देखो देखो कैसी माला है। सभी कहते हैं महाराज माला तो बहुत प्यारी है। दुर्वासा जी महाराज जा रहे थे, देवराज इंद्र को माला पहनाई, लेकिन इंद्र ने माला का महत्व नहीं समझा और इंद्र ने क्या किया, अपनी पहनी पहनाई माला को हाथी को पहना दिया। देखो शास्त्र कहते हैं फूलों का अपराध मत करो, पुष्पैर्यतु वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं, फूलों में, इसलिए फूल का अपराध नहीं। फूलों को कभी पांव से मत लगाओ, फूलों पर चलना छोड़ दो, नहीं तो बहुत अतिशीघ्र लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी फूलों में ही वास करती है। दुर्वासा जी महाराज ने जैसे देवराज इंद्र के गले में डाली, देवराज इंद्र ने फूलों का अपराध किया और हाथी को पहनाया, हाथी ने माला तोड़ दी। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, देवराज इंद्र को श्राप दिया, हे देवराज इंद्र, मद में मदांतर होकर के तू नाच रहा है और फूलों का अपराध करता है, इसलिए जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू स्त्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। जैसे ही महाराज देवराज इंद्र के ऊपर श्राप लगा, इतने में महाराज दैत्यों को पता चल गया, राक्षसों को। दैत्यों ने सोचा कि बढ़िया, चलो श्राप लगा है, अब कर दो स्वर्ग पर आक्रमण। सारे दैत्य अपना लाठी बल्ला लेकर के पहुंच गए स्वर्ग पर और सारे देवी देवताओं को मार करके स्वर्ग खाली करा दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया स्वर्ग पर। सारे देवी देवता भगे, जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किए, त्राहिमाम सरकार अब हमारा स्वर्ग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या करें, तो सरकार स्वर्ग की संपदा दिला दो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान विष्णु के पास। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से जब कहा तो भगवान विष्णु ने कहा पहले तो तुम संतों का अपराध करते हो और जब बात बिगड़ जाती है तो हमारे पास आते हो, लेकिन ठीक है, अगर फिर से स्वर्ग की संपदा प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए करना पड़ेगा समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत। अमृत पी करके तुम सब देवता बलिष्ठ हो जाना और समुद्र मंथन से रत्न निकलेंगे जो स्वर्ग में चले जाएंगे, और तुम सब जब बलिष्ठ हो जाओगे तो राक्षसों को मार मार करके, दैत्यों को मार मार करके स्वर्ग खाली करा दो। देवता बोले सरकार इतना बड़ा समुद्र और भला हम मंथन कैसे कर पाएंगे। भगवान ने कहा कि देखो भाई देवताओं, अगर समुद्र को मंथन करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा। देवता बोले सरकार ये दैत्य हमारे जन्मों के दुश्मन और हमारा सहायता कैसे करेंगे। तो भगवान ने एक युक्ति बताई। क्या कहा प्रभु ने, अरयो पीति संधेवा सती कार्यत गौरवे अहि मूसक वद देवाया हास्यम पदमी गतो।
अरयोपीति संदेवा, मतलब जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, उसी प्रकार से हे सब देवताओं तुम सब दैत्यों के साथ मित्रता कर लो। अहि ने मूषक के साथ कैसे मित्रता करी? भगवान कहते हैं देखो एक सेठ जी थे और सेठ जी के पास एक काठ की पिटारी थी। सेठ जी क्या करते थे, रोज अपना कपड़ा प्रेस कर करके उस काठ की पिटारी में कपड़ा रखते थे। एक बार सेठ जी कपड़ा प्रेस करके जैसे ही पिटारी में रखे, पिटारी बंद करना भूल गए। इतने में एक चूहा राम जी धीरे धीरे उस पिटारी के अंदर प्रवेश कर गए। अब चूहा राम जी जैसे ही पिटारी के अंदर प्रवेश किए, चूहा का गंध पा करके एक सर्प भी पिटारी के अंदर चला गया। सेठ को ध्यान आया, सेठ दौड़ करके आया और ताला लगा करके चला गया। अब सर्प और चूहे एक ही पिटारी में बंद हो गए। सर्प ने चूहे को देखा तो जिह्वा लपलपा रहा है, बढ़िया आहार मिल गया, और चूहा बेचारा थर-थर कांप रहा है। लेकिन सर्प ने सोचा कि मैं तो इस पिटारी के अंदर चूहे को खा जाऊंगा, लेकिन मैं भी तो पिटारी में बंद हूं, मैं भी तो पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। तो सर्प ने धीरे से चूहा से बोला, मामा जी राम राम। चूहा प्रसन्न हो गया, वाह भांजे तूने तो मेरी मन की बात छीन ली, लेकिन भैया तू तो हमारे जन्मों का दुश्मन, आज मामा भांजे का रिश्ता। सर्प बोला देखो भाई, आज के बाद हम चूहों को खाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि हम सर्पों ने मीटिंग करी, हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारे लिए अपने लिए कोई घर है नहीं। तो चूहा आप सब मिलकर के मामा जी पहने पहने दांतों से बिल खो देते हो, और उसी बिल में हम सर्प बड़े आराम से रहते हैं, इसलिए चूहों को खाना हम सब बंद कर दिए। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, वाह भांजे तूने मन की बात छीन ली। लेकिन सर्प बोला, मामा जी पिटारी के अंदर हम दोनों बंद हैं, पड़े पड़े मर जाएंगे, कोई उपाय सोचो। चूहा बोला, भांजे अभी मामा का कमाल कहां देखा तुमने, हम दिखाई देते हैं। पहने पहने दांतों से पिटारी को काटना प्रारंभ किया। अब थोड़ी ही देर में पिटारी के अंदर छिद्र हो गया, सर्प बाहर निकला और बाहर निकल करके बोला, मामा जी आप भी चले आओ। अब चूहा जैसे ही निकला, सर्प ने टप से पकड़ लिया। चूहा चिल्लाया, भांजे क्या कर रहा है? सर्प बोला कि जब तक पिटारी के अंदर थे तब तक के लिए मामा भांजे थे, पिटारी से बाहर सारे रिश्ता खत्म। भगवान भी यही समझा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो भाई देवताओं, अगर दैत्यों से मित्रता करना चाहते हो तो अरयोपीति संदेवा, जैसे अहि ने मूषक के साथ मित्रता करी, ऐसे ही तुम सब मित्रता कर लो और समुद्र मंथन कर लो। देवता गए, दैत्यों को देख करके साष्टांग दंडवत करने लगे। दैत्य बोले, अरे भाई लड़ने भिड़ने नहीं आए हैं, हाथ में हथियार नहीं है, क्या बात है? देवराज इंद्र दैत्यों से बोले कि भैया ये बताओ हम भाई भाई हैं कि नहीं? दैत्य बोले, हाँ भाई देवता और दैत्य एक ही भाई हैं, हमारे पिता एक हैं कश्यप, और माताएं अलग अलग हैं, तुम दीति के पुत्र हम अदिति के पुत्र, तो हमारी माताएं अलग अलग हैं लेकिन पिता तो एक हैं, हम सौतेले भाई हैं। देवता बोले, जब दैत्य तुम सब हमारे सौतेले भाई हो तो हम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? दैत्य बोले, देखो भाई देवताओं, तुम्हारी हमारी पटरी ना आज तक जमी है ना ही जमेगी। देवता बोले, देखो भाई हम पटरी जमाने नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि क्यों ना हम देवता और दैत्य मिल करके करें समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन से निकलेगा अमृत, और अमृत पी करके हम देवता और दैत्य दोनों बलिष्ठ हो जाएंगे। तो जब हम देवता और दैत्य दोनों बलिष्ठ हो जाएंगे तो लाठी भल्ला बर्ची चाहे जितना दैत्यों पर बरसे या देवताओं पर, मरने वाला कोई नहीं रहेगा। दैत्य बड़ा प्रसन्न हो गए, वाह भैया मरने वाला कोई नहीं, अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, तब तो बढ़िया है, चलो समुद्र मंथन करेंगे। लेकिन महाराज इतना बड़ा समुद्र है और इतना बड़ा समुद्र का मंथन भला कैसे होगा? अरे भाई मंथन करने के लिए तो रई चाहिए, रस्सी चाहिए, तब तो मंथन होगा। माताएं भी घर में जब मंथन करती हैं, दधी मंथन, तो रस्सी और रई से करती हैं। तो इतना बड़ा समुद्र का मंथन कैसे होगा? रस्सी चाहिए, रई चाहिए। अब महाराज रई का काम कौन करेगा? तो देवता और दैत्य मिलकर के पहुंचे महाराज मदराचल पर्वत के पास। जाकर के जैसे ही मदराचल को उठा करके ले आए, इतने में मदराचल का बैलेंस बिगड़ गया महाराज। बैलेंस बिगड़ा तो महाराज हजारों देवी देवता और महाराज दैत्य सब खंडित हो गए।
देवता दैत्य घबराए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के बोले तुम चिंता मत करो, हम मदराचल को रख देते हैं। भगवान ने कनिष्ठता उंगली पर मदराचल को धारण कर लिया। गिरिम चारूढ़ पे गरुड़े पद हस्तानिके तना। भगवान ने कनिष्ठता उंगली पर इस पर्वत को धारण किया और धारण करके भगवान आए। और भगवान आकर के कहां रख दिए? तो महाराज समुद्र के किनारे रख दिए। अब महाराज रस्सी भी तो चाहिए मंथन करने के लिए, तो रस्सी की व्यवस्था करने के लिए महाराज पहुंच गए कहां? तो बासुकी नाग के पास। ए भैया, हम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। बासुकी बोला क्या? तो देवता दैत्य बोले समुद्र मंथन करना है, आपको काम करना है रस्सी का। बासुकी बोला ओ तो हमको मूर्ख समझ रखे हो? तुम देवता और दैत्य मिलकर के पियोगे अमृत और हम अपना हड्डियां तुड़वाने जाएंगे मंथन करवा? हम नहीं जाने वाले। देवता दैत्य बोले कि अमृत निकलेगा तो सबसे पहले तुम्हें पिलाया जाएगा। बासुकी नाग प्रसन्न हो गए, बोला भैया अमृत मिलेगा तब तो बहुत बढ़िया, चलो। और बासुकी आया, तुरंत लिपट गया मदराचल से, और जैसे ही मदराचल को रखा गया मदराचल डूबने लगा। महाराज चारों तरफ से हाहाकार मचा, भैया मंथन कैसे होगा? इतने में भगवान ने कश्यप अवतार ले लिया। बोल कश्यप भगवान की जय। भगवान ने कश्यप अवतार ली और मदराचल को नीचे से रोक लिया। अब भैया मदराचल टीक गया। अब मंथन करने की बारी आ गई। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं तुम सब बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ कुल में जन्म लिए हो, ब्रह्मनिष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए काम करो। ब्रह्मनिष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम करना पड़ेगा? तो काम ये करना पड़ेगा कि तुम ब्रह्मनिष्ठ कुल में जन्म लिए हो तो तुम सब इस बासुकी नाग के फन की ओर लग जाओ। तुम्हें फन की ओर लगना है और तुम्हें फन की ओर लगना है। और क्या करना है? तो भाई ये जितने दैत्य हैं इन दैत्यों को पूंछ की ओर लगा। लेकिन भैया दैत्य बोले कि अच्छा ये देवता ब्रह्मनिष्ठ कुल में जन्म लिए हैं और हम क्या नीचे खानदान में जन्म लिए हैं? अरे हम जब लगेंगे तो फन की ओर लगेंगे और ये दैत्यों को सब पूंछ की ओर लगा दो। देखो संसार में कुछ लोग उल्टा बात समझने वाले ज्यादा होते हैं। हमारा सीधा बात कहोगे तो उनको उल्टा समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप? एक सेठ जिनकी सेठाइन थी महाराज, सेठ जी को जब रोटी खाना होता तो कहते थे देवी आज घर में चावल बनना चाहिए, रोटी अपने आप बन जाता था। सेठ जी कहते थे देवी आज घर में रोटी बनना चाहिए, तो चावल अपने आप बन जाता था। जो भी खाना होता था सीधे उसके विपरीत बताते थे, उल्टा बताते थे। एक बार गांव में सारे लोग जा रहे थे हरिद्वार, हरिद्वार का कुंभ का मेला। तो सेठ ने सोचा कि हमारा सेठाइन तो जाने वाली है नहीं, तो जाकर के बोला कि अरे भाई सब लोग जा रहे हैं, क्या जाने की जरूरत है, छोड़ो। सेठाइन बोली तुम पड़े रहो, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। विचार किया तो कुछ रास्ते के लिए बनाएगी नहीं, इसलिए सेठ कहा कि देवी ज्यादा कुछ मत बनाना। सेठाइन बोली तुम मत खाना, लेकिन हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब सेठ जो भी उल्टा बोलता है उसका सीधा सीधा कार्य हो रहा है। लेकिन महाराज हरिद्वार पहुंच गए, हरिद्वार के गंगा का पावन तट है। अब सेठ तो प्रतिदिन उल्टा बात बोलता है, आज सीधी बात निकल गई। जाकर के बोला देवी जी अंदर बहुत गहरा पानी है, अंदर मत जाना। सेठाइन बोली तुम तो यहीं पड़े रहो, हम जाएंगे ही जाएंगे। जैसे ही अंदर गई बह गई, डूब गई महाराज, डूब गई। सेठ चिल्लाया अरे भाई मेरी सेठाइन डूब गई, बचाओ। मछुआरे आए, जिधर पानी बह रहा था उधर छानने लगे। सेठ बोला अरे भाई उधर कहां छान रहे हो? मछुआरे बोले भाई पानी का जिधर बहाव है उधर बह के गई होगी। सेठ बोला मरते मरते उल्टा करके गई है, इसलिए काम करो जिधर पानी बह रहा है उधर मत छानो, जिधर नहीं बह रहा है उधर ढूंढो। तो समाज में कुछ लोग उल्टा दिमाग के होते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं ब्रह्मनिष्ठ कुल में जन्म है, इसीलिए फन की ओर लग जाओ। दैत्य बोले अच्छा हम नीचे खानदान के हैं, हम फन की ओर लगे।
तो सारे के सारे दैत्य लग गए बासुकी के फन की ओर और देवता लगे बासुकी की पूंछ की ओर और मंथन प्रारंभ हो गया महाराज। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, बासुकी जैसे ही गर्म हुआ महाराज फुफकार छोड़ने लगा, विष छोड़ने लगा। और जैसे ही बासुकी विष छोड़ना प्रारंभ किया तो विष छोड़ते छोड़ते महाराज हुआ क्या कि सारे के सारे दैत्य काले के काले हो गए। भगवान बोले कि और बन लो बड़े बाप के बेटा। अरे जब हम कह रहे थे कि तुम सब पूंछ की ओर लग जाओ, तब तो कह रहे थे कि हम नीचे खानदान के हैं, हम भी ऊंचे खानदान के हैं। अब सब के सब काले हो गए ना, सारे के सारे दैत्य काले हो गए और देवता आराम से खींच रहे हैं पूंछ की ओर। मंथन प्रारंभ हुआ हमारा। देखो कुछ लोग समाज में बड़े बनने का बड़ा साहस करते हैं और समाज में जो बड़े बनने का प्रयास करता है वो महाराज समाज से कभी बाहर नहीं जाता है ना। समाज में अगर जीना है तो कितना छोटा बन करके रहो, कितना छोटा। तो ध्यान दो, राई के 20 हिस्सा तापुनि 5 20 और तासे नन्हे भय रहो तब मिली है जगदीश। राई समझते हैं? राई सरसों का एक हिस्सा ले लो और एक हिस्से को 20 हिस्सा में बांट दो और 20 हिस्सा का जो एक हिस्सा बचे उसको हाथ पर रखो, कितना छोटा है उतना छोटा बन करके संसार में रहो, तब भगवत प्राप्ति होगी। बड़े बनने में बड़ा झंझट, छोटा बछड़ा पै पिए और बड़ा भया भुस खाए। छोटा बछड़ा होता है तो माँ भी स्तनों का पान कराती है और जैसे ही बड़ा होता है तो माँ भी डांट करके भगा देती है, उसको भूसा खाना पड़ता है और खेत में हल जोतना पड़ता है। इसलिए जितना छोटा बनोगे कल्याण होगा। बड़े बड़े वृक्षों से, बड़े बड़े तूफानों से बड़े बड़े वृक्षों को भय होता है। नेक सा तूफान बहा और वृक्ष गिर गए, बेचारी दुर्वा का कुछ बिगड़ता है? दूब का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कोई पांव रख गया तो दब गई, पांव हटा लिया तो खड़ी हो गई, कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं। अब घर में ही देख लो, घर में माताओं को जब भोजन बनाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, कोई झंझट होता है। लेकिन अगर बड़ा बनाना हो, बड़ा दही बड़ा, कितने झंझट होते हैं महाराज बनाने में। तो बड़ा बनने में ही झंझट है महाराज। जितना छोटा बन करके रहोगे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे और जितना बड़ा बनोगे महाराज उतने ही झंझट है जिंदगी में। इसलिए जिंदगी को झंझट दूर करना चाहते हो तो छोटा बन करके आनंद लो। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां प्रभु जी रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां प्रभु जी रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
सब समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर अब, तुम्हें छोड़कर अब किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलो वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना कोई है इच्छा, ना कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। न कोई है इच्छा, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी है मर्जी। तुम्हें छोड़ कर अब, तुम्हें छोड़ कर अब किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय हो। तो महाराज समुद्र के बीच में मंथन प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र से क्या निकला? हलहलाता विषग्नि। विष जैसे ही निकला महाराज हाहाकार मच गया। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु खड़े हुए बोले कि भाई सारा विष इकट्ठा करो, क्योंकि संसार में विष फैलेगा तो सारे प्राणी भस्म, इसलिए सारे विष इकट्ठा करो। चलो भगवान शंकर के पास। सारे विष इकट्ठा करके देवता और दैत्य मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए, और जाकर के भोलेनाथ को चरणों में प्रणाम किया। देव देव महादेव, भूतात्मना भूत भावना, त्राहिणाम शरणाम पुण्य, देवास्तत्र समायता। हे देवादिदेव महादेव, त्रिलोकी की विषग्नि से आप रक्षा करो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कह दिया क्या बात है? देवता दैत्य बोले सरकार ये विषग्नि है, विष है, इधर उधर जाएगा महाराज सभी का सर्वनाश करेगा, इसीलिए आप पी लो। भगवान शंकर के बगल में बैठी हैं भवानी। भगवान शंकर ने भवानी से कहा देवी पी लूं। अब कौन पत्नी अपने पति से कहेगी महाराज विष पी लो, आप जहर पी लो? कोई पत्नी अपने पति से कहेगी? भवानी ने कहा भोलेनाथ आप वही करो जिसमें सबका कल्याण हो। भोलेनाथ समझ गए सबका कल्याण मतलब हमको ही पीना पड़ेगा। चलो तो ठीक है हम ही पीते हैं। भोलेनाथ ने जैसे ही अंजलि फैलाई, ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्यान महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने जैसे ही अंजलि फैलाई और जैसे ही विष डाला गया और जैसे ही पीना प्रारंभ हुआ, ध्यान आया ओ हो मेरे हृदय में तो राम जी निवास करते हैं।
कहीं मैंने विष पिया तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा, तो क्या करूं, बमन कर दूं, बाहर कर दूं, और कहीं बाहर किया तो सारे प्राणी जल जाएंगे, इसलिए ना ही बाहर किया और ना ही अंदर किया। क्या किया महाराज, भोलेनाथ ने विष को कंठ पर ही रख लिया, इसलिए भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। यच्चकारा गले नीलम तच्च साधु विभूषण। भगवान शंकर ने तुरंत क्या किया, विष को कंठ पर रख लिया, इसलिए एक नाम पड़ गया नीलकंठ। अब भोलेनाथ ने विष को कंठ पर रख लिया और इधर से महाराज देवताओं ने भोलेनाथ की स्तुति करी। इसलिए ध्यान देना, पदार्थ लेने वाले केवल देव देवता कहलाए, देव कहलाए, लेकिन विष पीने वाले भोलेनाथ महादेव कहलाए। बोल महादेव की जय। विष जब से भोलेनाथ ने पी तो महादेव की उपाधि भगवान शंकर को मिल गई। भोलेनाथ तो कृपालु देवता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में प्रसन्न और 1 मिनट में नाराज। एक बार सांप बिच्छू रोते हुए आए, भोलेनाथ हमको क्यों बनाया, हम जिधर जाते हैं लोग मुड़ कुचल कुचल करके फेंक देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारे घर चले आओ। सांप बिच्छुओं को भोलेनाथ ने अपने घर बुला लिया। भुजगेंद्र हारम, जो भुजंगों को भी अपना हार बना ले वही तो शिव है, वही तो शंकर है। भूत प्रेत रोते हुए आए, भोलेनाथ हमको क्यों बनाया, हम भी जिधर जाते हैं लोग छू छचकार करके शीशी में बंद कर देते हैं और ले जाकर के इधर उधर फेंक देते हैं। भोलेनाथ ने कहा तो दूसरे के घर जाने की क्या जरूरत, हमारे घर चले आओ। भूत प्रेतों को भी भोलेनाथ ने अपने घर बुला लिया। इसलिए शंकर का अर्थ है सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करे वही तो शिव है, वही तो शंकर है, सबका कल्याण करता है। आपसे एक बार और निवेदन करूं, ये तो कृष्ण कथा है और कल टिंकू भैया, मुखिया जी इत्यादि सभी लोग खड़े थे। एक बार मेरा बहुत हार्दिक विचार है कि इस ग्राम में कृष्ण कथा तो बड़े आनंद से लोग श्रवण कर रहे हैं, एक बार शिव कथा होना चाहिए। एक लक्ष्मी जी ने देखा भाई सारा संसार मुझे प्राप्त करना चाहता है, ये कौन सा पुरुष है जो मुझे पाना नहीं चाहता। लक्ष्मी जी जैसे ही गई वरमाला लेकर के खड़ी हुई, भगवान विष्णु तो देख ही नहीं रहे। लक्ष्मी जी ने कहा देखो भाई ये यशस्वी हैं, तपस्वी हैं, मनुष्वी हैं, सारे गुणों से संपन्न हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ी कसर है। अरे भाई अब नारायण में कौन सी कसर दिख गई लक्ष्मी जी को। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि हम तो 1 घंटा से वरमाला लिए खड़ी हैं, इनकी राह देख रही हैं और ये हमारे ऊपर एक बार भी दृष्टिपात नहीं करते। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये इनके अवगुण नहीं बल्कि गुण ही हैं, इसलिए लक्ष्मी जी ने तुरंत वरमाला डाल दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। लक्ष्मी जी ने तुरंत जाकर के नारायण के गले में माला डाला। अच्छा तो क्या इससे पहले लक्ष्मी जी नारायण की नहीं थी? जब माला डाला तभी लक्ष्मी जी नारायण की हुई? बोले नहीं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का चरण दबाया और दबाते दबाते कहा प्रभु एक बात कहूं। भगवान ने कहा बोलो देवी। लक्ष्मी जी ने कहा देखो भाई दुनिया वाले 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल 70 साल की अवस्था होती है तो अपने बच्चों के साथ शादी की सालगिरह मनाते हैं, और हमारा कोई शादी का सालगिरह है नहीं, तो कोई अपने लिए भी डेट फिक्स करो ना। भगवान ने कहा देवी हम तो शाश्वत अविनाशी हैं, हमारी तो शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं, हम तो दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा,
तो भगवान ने समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी को इशारा कर दिया, देवी समुद्र को पिता मान लो और जल्दी से प्रकट हो जाओ। तो इसी कार्तिक मास में अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट होकर के वरमाला कर दी। इसलिए महाराज इस दिन अद्भुत उत्सव मनाया जाता है, दीपावली का दिव्य त्योहार। दीपावली तो हम इसलिए मनाते हैं कि राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे, तब दीपावली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन नहीं, दीपावली मतलब लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस, उद्गम दिवस भी है और विवाह का भी सुंदर। जिस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई उसी दिन लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु के घर में गले में जयमाला भी डाला, विवाह का भी सुंदर व्यवस्था और महाराज जन्म दिवस का भी सुंदर व्यवस्था। इसलिए जन्म की भी तिथि मनाई जाती है, विवाह की भी तिथि मनाई जाती है। अच्छा ये बताओ, आप दिवाली में कब पूजा करते हो? लक्ष्मी जी का जब पूजन होता है तो दीपावली में सभी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं कि नहीं करते? कितने बजे करते हैं महाराज? 8-10 बजता है तो महाराज अपने अपने घर में व्यंजन आदि बनाते हैं, पकवान, और बना करके चकाचक पाते हैं। 10 बजे तक सभी खराटे लेने लगते हैं, पटाखे आटे के छोड़ करके, है ना? लेकिन लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है? कब पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी जी का? ध्यान से सुनना, कथा इसीलिए जरूरी है, प्यार से सुनो। लक्ष्मी जी रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे से लेकर के और रात्रि 12 बजे तक नारायण की सेवा में रहते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक नारायण की सेवा में रहती हैं। अब लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं। अब कोई पत्नी अपने पति के साथ हो, आप उसको पुकारोगे वो आएगी? हम 10 बजे आरती कर लेते हैं जय लक्ष्मी मैया और करके खराटे लेते हैं। लक्ष्मी जी को समय कब मिलता है घर जाने के लिए? संसार भ्रमण करने का लक्ष्मी के पास समय कब है? तो 12 बजे रात्रि से लेकर के 4 बजे के बीच का ये समय पूजन के लिए विशिष्ट करके है, लक्ष्मी पूजन के लिए। जब इस समय में लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं तो महाराज हम तकिया पर खराटे लेते हैं। जब लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं तो हम तो सो रहे हैं, तो लक्ष्मी जी देखती हैं कि अरे भाई इसको तो मेरी चाहत ही नहीं, इसको तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं, तो मैं इसको क्या दूं? लेकिन जो भक्त 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक लक्ष्मी पूजन करता है, लक्ष्मी की उपासना में लीन रहता है, महाराज लक्ष्मी इतना अभय प्रदान देती है, अभय प्रदान देती है कि महाराज वो माला माल हो जाता है। जिंदगी में कभी लक्ष्मी जाती नहीं। इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति का संसाधन है। 12 बजे रात्रि से लेकर के 4 बजे भोर के बीच का समय है, इसी बीच में पूजन करो। और फिर हाय हाय चिल्लाते हो महाराज बहुत कमाते हैं, घर में टिकता नहीं, बहुत कमा लिया घर में रोग है, बहुत कमा लिया घर में खर्चा है, बहुत पैसा आ रहा है घर में रुक नहीं रहा। कहां से रुकेगा भाई? आएगा जरूर लेकिन टिकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी को प्रसन्न करो। माता लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो गई उसका जीवन सार्थक हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। तो लक्ष्मी ने नारायण के गले में वरमाला डाला और तब से महाराज दीपावली का सुंदर अमावस्या तिथि का सुंदर मुहूर्त सारे भुवन में लक्ष्मी पूजन का विशिष्ट मुहूर्त है। बोल भागवत भगवान की जय। तो महाराज छठे रत्न के रूप में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और देखो भागवत में 9 प्रकार के ही रत्न बताए गए हैं समुद्र मंथन से।
लेकिन जब आप विष्णु महापुराण पढ़ोगे तो इसमें 14 प्रकार के रत्न बताए गए कि 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुआ। इसमें से 7वां नंबर का जो रत्न है वारुणी मदिरा, मदिरा भी प्रकट हुआ। आजकल के तो पीने वाले कहते हैं साहब क्या करें, समुद्र मंथन का ये रत्न है। एक बार हमने एक सज्जन से कहा क्यों पीते हो? बोले महाराज जी आप ही तो कथा में कह रहे थे कि 7वां रत्न है, तो रत्न पीने में क्या जाता है? हमने कहा तो ठीक है, हम कथा तो सुना रहे थे, लेकिन कथा में हमने ये भी बताया कि किसको दिया गया। मदिरा प्रकट तो हुई, लेकिन मदिरा किसको दिया गया? राक्षसों को। तो राक्षस हो कि मनुष्य हो? बोले महाराज हम तो मनुष्य हैं। हमने कहा लगते नहीं हो, मनुष्य होते तब तो नहीं पीते, लेकिन अगर राक्षस की उत्पत्ति से आए हो तब तो तुम्हारे लिए ठीक है। एक बार और कथा हो रही थी महाराज, कथा में हम चिल्ला रहे थे पियो खूब पियो। एक सज्जन बीच से खड़े हो गए, बोले महाराज हम भी पीते हैं। हमने कहा क्या? तो दारू। हमने कहा तो हाँ। हमने कहा तो? बोले महाराज पीते हैं ना। हमने कहा क्या? तो दारू, और वो भी एक एक नहीं 4-4 बाटल। हमने कहा पहले पूरी कथा तो सुन ले क्या कह रहा हूं। मैंने कहा पियो खूब पियो, जितना पीना है पियो, लेकिन प्यारे राधा नाम की अमृत को पियो, कृष्ण नाम के अमृत को पियो, राम नाम के अमृत को पियो। इस अमृत को पियोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन अगर बारूणी वाला अमृत पियोगे तो जीवन नरक हो जाएगा। इससे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए पीने की पद्धति है अपनी अपनी। इसलिए माई बाप, मदिरा तो राक्षसों के लिए ही बनाया गया है। जीवन में जरूर ध्यान रखो, मनुष्य शरीर में जिसने मदिरा का पान कर लिया, मनुष्य शरीर में जिसने मांस का भक्षण कर लिया, वो चाहे जितना अगरबत्ती दिखा ले, जितना पूजा पाठ कर ले, देवता उसके पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करते। कभी नहीं, कभी नहीं। जिसने मांस के टुकड़ा को भक्षण कर लिया, जिसने मदिरा पी लिया, पता है एक मांस आप खाते हो, ये मांस का एक टुकड़ा अगर शरीर में रहता है तो 21 दिन तक शरीर अशुद्ध हो जाता है। 21 दिन तक। अब विचार करो, 21 दिन के बीच में आपने एक बार खा लिया और फिर रोज अगरबत्ती दिखा रहे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। फिर तुमने एक बार बीच में खा लिया तो जीवन भर तो तुमने खाया ही, जीवन भर तुमने खाया, तुम कभी शुद्ध हुए क्या? कभी शरीर शुद्ध नहीं हुआ, चाहे जितना अगरबत्ती दिखा लो, पूजा कर लो। लोग कहते हैं बाल धो लिया महाराज और हम शुद्ध हो गए। अरे कैसे बाल धो लिया शुद्ध हो गए? मांस तो तुम्हारे पेट में ही पड़ा है। अरे मांस पेट में है और धो लिया बाल, हो गए तुम शुद्ध। इसलिए माई बाप ध्यान रहे, पूजा करो, पाठ करो। मनुष्य जन्म मिला है तो इसको सार्थक बनाओ, नरक मत बनाओ। भगवान क्षमा नहीं करेगा। जब जाओगे तो इतने डंडे और इतने कोड़े मारे जाएंगे तुम्हें कि तुम भी याद करोगे कि भाई एक देव कृष्ण आया था, कथा बहुत बढ़िया सुनाया, लेकिन हमने इस कथा का पालन नहीं किया, इसलिए आज नरक भोगना पड़ रहा है। इसलिए मेरी कथा की यही उद्देश्य है, यही विशेषता है कि ये देव कृष्ण जो कह रहा है बस इतना ही कह रहा है कि प्यारे, जीवन में चाहे जो भी हो, लेकिन 2 चीज का परित्याग करो। पहला तो मांस, दूसरा मदिरा। कथा की सारी विशेषता है और तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो जी में आए सो करो, लेकिन 2 चीज का परित्याग कर दो, तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। स्वर्ग जाना चाहते हो तो 2 चीज का परित्याग कर दो जीवन में, नहीं तो नरक भोगने से कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब मंथन हुआ महाराज समुद्र का, और जैसे ही मंथन हुआ महाराज अमृत प्रकट हो गया। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। हाहाकार मच गई। दैत्यों ने देवताओं को मारा और अमृत लेकर के भगे। अमृत लेकर के तो चले गए, लेकिन महाराज बंटवारे के लिए आपस में ही लड़ पड़े। अहम बुरियात, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इतने में देवताओं ने जाकर के मोहिनी भगवान से बताया, भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। अवतार लेकर के बॉल उछालते हुए भगवान देवताओं के बीच में आए, दैत्यों के बीच में पधारे। दैत्यों को आकर के भगवान ने जब कहा कि अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, दैत्यों ने कहा देवी अहम कश्यप वद, हम कश्यप के पुत्र हैं, और हे देवी बंटवारे के लिए आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, इसलिए काम करो तुम ही इस अमृत को पिला दो। भगवान बोले पिला तो दूंगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अगर कम ज्यादा हो तो कोई झगड़ा तो नहीं करेगा। देवता दैत्य बोले बिल्कुल नहीं। धीरे से जाकर के दैत्यों के कान में मोहिनी भगवान ने कहा देखो भाई ये अमृत है, अमृत जितना गाढ़ा गाढ़ा है इस घड़े के अंदर है, नीचे है, और जितना पतला पतला है घड़े के ऊपर है। एक काम करो, सबसे पहले देवताओं को पिला देते हैं। पतला पतला अमृत देवता पी लेंगे, थोड़ा कम बलिष्ठ होंगे, और गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लोगे, ज्यादा बलिष्ठ हो जाओगे। और जब लड़ाई झगड़ा होगा तो देवता कमजोर रहेंगे तुमसे, इसलिए तुम सब आक्रमण कर देना, देवताओं को समाप्त कर देना। दैत्य बोले वाह मोहिनी, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। ठीक है, सारे देवताओं के तरफ से भगवान ने पिलाना प्रारंभ किया। देवता प्रसन्न होकर के पी रहे हैं अमृत। इतने में महाराज जैसे ही सूर्य और चंद्र की बारी आई, सूर्य और चंद्र की बारी आते ही महाराज जैसे ही मोहिनी भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, इतने में दैत्यों में एक स्वरभानु नामक दैत्य है, आया और आकर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने कह दिया मोहिनी ये तो दैत्य है। मोहिनी भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र निकाली और सड़ धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। अरे भाई दैत्य बोले अरे भाई अमृत पिलाने वाली किधर गई, कौन थी? एक दैत्य बोला ए भैया वो थी नहीं था। अरे कौन था? तो भगवान विष्णु छलिया। अब तो महाराज अमृत पी करके सारे देवता बलिष्ठ हो गए हैं और दैत्य सब कमजोर। सारे के सारे देवताओं ने दैत्यों का संहार कर दिया, महाराज समाप्त कर दिया। लेकिन अमृत पी लिया था स्वरभानु नामक दैत्य। भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र लगा, सर हो गया महाराज राहु और धड़ हो गया केतु। राहु और केतु के नाम से विख्यात है। इसलिए महाराज जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं तो कुछ दान दक्षिणा करना चाहिए चंद्रमा और सूर्य के लिए, जल अर्पित करना चाहिए, ताकि ये राहु और केतु ये दोनों ग्रास बनाते हैं सूर्य चंद्रमा को, इसलिए उनको शीतलता प्रदान होती रहे। सारे के सारे दैत्य मारे गए, लेकिन दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब तो हमारे दैत्य समाप्त हो गए। आए और मृत संजीवनी विद्या से सारे दैत्यों को जीवित कर दिया और दैत्यों से कह दिया देखो भैया फिर से अगर स्वर्ग पर आधिपत्य पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। अगर फिर से तुम्हें सत्ता पक्ष में आना है, क्योंकि भैया विपक्ष का ये विशेषता है, विपक्ष जब तक सत्ता पक्ष में नहीं आता लड़ाई झगड़ा तो करता है, लेकिन जैसे ही बहुमत सिद्ध आती है, बहुमत दिव्य होती है, महाराज फिर से वो सत्ताधारी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो भाई, शुक्राचार्य जी ने कहा दैत्यों से कि देखो भाई अभी तुम्हारी बहुमत सिद्ध नहीं है दैत्यों, इसलिए बहुमत सिद्ध करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की सेवा करो। दैत्य बोले सरकार ब्राह्मण की सेवा करने से क्या होगा? बोले देखो भाई ब्राह्मण देवता जो हैं ये पृथ्वी के देवता हैं
और इनको प्रसन्न करो। ये जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा काम चकाचक हो जाएगा। दैत्य बोले प्रसन्न करने में क्या लगेगा? बोले चकाचक इनको भोजन कराओ। देखो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में ज्यादा देर नहीं लगता, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने